नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो संपर्क ऐप में किस प्रकार से एंट्री करनी है सीसेम की, इसके बारे में तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि MIS से संपर्क का नया वर्जन आ गया है, जिसमें संपर्क ऐप में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। सीसेम की एंट्री किस प्रकार करनी है इसको लेके तो मैंने ये अपना संपर्क ऐप यहाँ पे अपडेट कर लिया है। अपडेट करने के बाद नए वर्जन को ओपन करते हैं तो यह एंट्री के लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा, जिसमें हम संपर्क ऐप में जो नई चीज़ें ऐड हुई है वो है कि इसमें सेम बच्चों का के परिवार की जानकारी हम इसमें डालेंगे। अब जैसे देखिए, मैंने एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लॉगिन से यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। अब मैं सीसेम मॉड्यूल में जा रहा हूँ तो यहाँ पर 3 प्रकार के टैब देखने में मिल रहे हैं। सबसे पहले कार्य योजना, जो पहले से करते आ रहे थे, लेकिन इसमें एक नया बदलाव आया है। आप जैसे पहले की बात महीना और साल सेलेक्ट करते हैं। जैसे पहले सितंबर माह तक दिख रहा था, सितंबर अक्टूबर, अब चूँकि सितंबर निकल चुका है तो अक्टूबर नवंबर माह की एंट्री के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं अक्टूबर माह के सबसे पहले कार्य योजना की जानकारी इसमें फीड करता हूँ। तो पहले आपको 2 शुरू के जो मीनू है वो पहले से दिखाई दे रहे थे। जैसे 0 से 59 माह के बच्चों को जो दर्ज है उसकी संख्या, और आपने उस माह में, अक्टूबर माह में या जो भी माह की एंट्री कर रहे हैं उसमें कितने बच्चों की आपने एंट्री की, उसकी एंट्री, कितने बच्चों का आपने वजन ऊंचाई लिया, उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे केंद्र पे 60 बच्चे हैं और मैं सिर्फ 56 बच्चों की वजन ऊंचाई कर पाया, तो मैंने यहाँ 56 डाल दिया। इससे पहले तक आपसे सिर्फ सेम बच्चों की जानकारी मांगी जा रही थी कि वर्तमान माह में कुल नवीन सेम बच्चे कितने हैं। जो पहले सेम है उनको नहीं लिखना है, जो वर्तमान में नवीन सेम बच्चे हैं उनकी जानकारी। लेकिन इस माह से आपको मैम बच्चे की जानकारी भी यहाँ पे लिखना है। तो यदि मेरे केंद्र पे 4 मैम और 2 सेम है तो मैं इस प्रकार से ये जानकारी पूरी करूँगी कि मेरे यहाँ कुल 60 बच्चे हैं, 56 का मैं वजन ले पाया हूँ। इसमें 4 मैम बच्चे मुझे मिले हैं नए और 2 बच्चे ऐसे थे जो सेम मिले, और इसको मैं सबमिट बटन दबाऊंगा। चूँकि ये एंट्री डिलीट नहीं हो सकती है, किसी प्रकार का इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। इसको सबमिट करेंगे तो ये डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे सेव करने के लिए पूछेगा और आप इसको सेव कर लेंगे। तो सबसे पहले जो बदलाव आया है संपर्क ऐप में वो यहाँ पे ये है कि पहले सेम बच्चों की जानकारी पूछी जाती थी, लेकिन अब मैम की भी पूछी जाने लगी है। जैसे आप ये एंट्री पूरी कर देंगे, आप देखेंगे अब ये दूसरा वाला मॉड्यूल, यहाँ बच्चों की जानकारी और दूसरा परिवार की जानकारी। तो मैं सबसे पहले बच्चों की जानकारी कब मिलेगी, जब मैं परिवार की जानकारी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जितने भी मेरे केंद्र पे बच्चे सेम हैं और मैम हैं, उनकी सितंबर से लेके सितंबर और अक्टूबर माह में जितने भी बच्चे सेम और मैम मेरे केंद्र पे हैं, उन सभी बच्चों की परिवार और बच्चे की जानकारी यहाँ पे ऐड करूँगा। जब मैं जानकारी उस बच्चे की यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये बच्चा परिवार की सूची से निकल के यहाँ बच्चों की जानकारी में दिखाई देने लगेगा। जैसे मैंने पहले से कुछ बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, तो मेरे पास सेम बच्चा हर्षित है और माही है। ठीक है, चूँकि माही मेरा बच्चा पुराना है इसलिए इसमें परिवार की जानकारी जोड़ने के ऑप्शन आ रहा है, और हर्षित का मैं चूँकि एंट्री कर चुका हूँ, परिवार की जानकारी डाल चुका हूँ, तो यहाँ पे ये सीसेम कार्यक्रम में भर्ती करने का बोल रहे हैं। इसी प्रकार देखेंगे मैम मेरे यहाँ भी कोई बच्चा नहीं है जिस और कोई सामान्य बच्चा नहीं है, तो सिर्फ सेम बच्चे में मेरे यहाँ पे 3 बच्चे दिख रहे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करना है ये एक बार देख लेते हैं। मैं परिवार की जानकारी किस प्रकार से ऐड करना है उसके बारे में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो एक डमी एंट्री कर रहे हैं जिसको मैं सेव नहीं करूँगा, लेकिन समझने के लिए। तो परिवार की जानकारी को जब हम क्लिक करते हैं तो एक ये विंडो खुलता है, इसमें बच्चे के बारे में, उसके परिवार के बारे में जानकारी पूछी जाती है। तो सबसे पहले बच्चे की माता की जानकारी, तो माता की जानकारी हम यहाँ पे डालेंगे। माता का नाम मैं लिख रहा हूँ रजनी, उम्र इनकी 27 वर्ष है। इनका मोबाइल नंबर कंपलसरी है। माता पिता का जो भी मोबाइल नंबर है वो इसमें अभी कंपलसरी फील्ड, यदि मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे आप तो ये एंट्री आगे सेव नहीं होगी, इसलिए मैं नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 9828
70982707, एक डमी एंट्री है। उसकी जाति मैं सेलेक्ट करूँगा, पिछड़ा वर्ग है। शिक्षा का स्तर ये 10वीं पास हैं। और इनका व्यवसाय क्या है, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय या कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ है या कोई अन्य व्यवसाय है जो इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो उसको हम अन्य सेलेक्ट कर लेंगे। ये मदर मेरे मजदूरी करने जाते हैं, तो मैंने इसको मजदूरी को सेलेक्ट किया। इनकी मासिक आय क्या होगी, तो मासिक आय इनकी 2000 रुपये के लगभग है, तो मैं यहाँ 1000 से 2000 5000 वाली रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार पिता की जानकारी इसमें पूछी गई है, तो पिता का नाम है रमेश और उम्र इनकी है 32 वर्ष। इनका मोबाइल नंबर भी वही है, क्योंकि परिवार में एक ही नंबर है, तो मैंने फिर से वही मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया। शिक्षा का स्तर इनका 10वीं है। व्यवसाय ये भी मजदूरी करते हैं। और इनकी मासिक आय भी लगभग 2 से 3000 है, तो मैं 1000 से 5000 के बीच की जानकारी इसमें सेलेक्ट करता हूँ। अब देखेंगे माता और पिता की जानकारी यहाँ पूर्ण होने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे बच्चे की जानकारी जोड़ें। एक सिंबल बना है गोल, इसमें सर्कल बना है, इसको आप प्लस क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें बच्चे की जानकारी जोड़ने के बारे में बात आएगी। अब जिस बच्चे के बारे में मैं माता पिता की जानकारी दी, उसी बच्चे का मैं यहाँ पे विवरण दूंगा। बच्चे का नाम जैसे हम लिख रहे हैं राजू है और ये लड़का है। इसकी जन्म तिथि हम देख रहे हैं 19 अक्टूबर और ये 10 तारीख को 10 अक्टूबर 2019 है, तो मैंने इसको यहाँ से कैलेंडर से जाके सेलेक्ट कर लिया। और ये बच्चा 1 वर्ष 1 माह का हो गया। अब जन्म के समय गर्भधारण की अवधि, ये बच्चा कितने माह में इसकी डिलीवरी हुई, 7 महीने में डिलीवरी हुई थी, 8 महीने में, 9 महीने, इस प्रकार की जानकारी इसमें डालेंगे। ये बच्चा फुल टर्म डिलीवरी था, मतलब 9 माह में इसकी पूरी जन्म हुआ प्रसव के समय। लेकिन इसका जन्म के समय का वजन भी पूछा जाएगा, तो जन्म के समय उसका वजन कितना था वो ड्रॉप डाउन से हमें सेलेक्ट करना है। ये बच्चा LBW पैदा हुआ था यह सामान्य था, इसकी जानकारी यहाँ पे ली जाएगी। तो बच्चे का जन्म का वजन मैं यहाँ डाल रहा हूँ 2 किलो 100 ग्राम था। अब इसके बाद पूछ रहा है कि वर्तमान। अब चूंकि ये बच्चा मेरे पास सितंबर में एंट्री हुई थी, तो मैं वर्तमान से मतलब ये है चूंकि मैं पुरानी एंट्री कर रहा हूँ। यदि बच्चा सितंबर में मेरे पास सेम आया था, तो मैं सितंबर में जो वज़न था वो डालूंगा। यदि अक्टूबर माह में मेरे पास ये बच्चा आया है, तो मैं अक्टूबर माह में जो वज़न ऊंचाई लिया है उसी को वर्तमान वज़न ऊंचाई के रूप में यहाँ पे मैं डालूंगा। तो चूँकि ये बच्चा मेरा सितंबर में मिला था, चूँकि एंट्री का ऑप्शन अभी आया है, तो मैं इसको सितंबर का वज़न ले रहा हूँ। इसका वज़न 6 किलो 300 ग्राम है और इसकी ऊंचाई जो है 79 सेंटीमीटर है। जैसे आप ऊंचाई डालते हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बच्चे की ग्रेड बता देता है। यदि मैं इसकी ऊंचाई कम करता हूँ, उदाहरण के लिए यदि मैं 62 डाल रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ सामान्य दिखाई दे रहा है। और यदि मैं इसकी ऊंचाई 65 डाल रहा हूँ, 70 यदि मैं 68 डाल रहा हूँ, जो भी इसका टेबल है जेड स्कोर के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, तो ये मैम ले रहा है। तो आपने देखा जैसे कि जैसे जैसे बच्चे के वजन ऊंचाई है, इस हिसाब से ये ऐप ऑटोमेटिकली बच्चे की ग्रेड कैलकुलेट कर रहा है। इसमें हमें भी पता चलता है कि हमने जो स्क्रीनिंग की है वो और क्लासिफिकेशन किया है वो सही है कि नहीं। तो मैं इसकी जो एंट्री है उसके हिसाब से मैं 79 इसको डाल रहा हूँ और ये बच्चा सेम है। अब इसको मैं यहाँ पे सुरक्षित का ऑप्शन पूछा है, तो मैं यहाँ पे खारिज करें सुरक्षित करें, तो इसको हम लिखेंगे सुरक्षित करें। ध्यान रखिए ये बच्चे की जानकारी यहाँ सुरक्षित हो रही है, पहला से सुरक्षित, ये सुरक्षित किया। इसके बाद इसके परिवार की जानकारी भी सुरक्षित करनी होगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 2 बार हमें सुरक्षित करना होगा, तभी ये एंट्री वहाँ पे दिखेगी। तो ये दूसरी बार जब तक सुरक्षित नहीं करेंगे, ये एंट्री यहाँ से आपके अपडेट नहीं होगी, इसलिए दूसरी बार का भी सुरक्षित आपको नीचे जाके करना होगा। और मैं ये यहाँ पे सुरक्षित कर रहा हूँ दोबारा।
तो ये एंट्री यहाँ पे सुरक्षित कर ली गई है। इस प्रकार का मैसेज आया। अब मेरे पास देखिए 2 बच्चों की मैंने जानकारी डाल दी है। ये रजनी रमेश की जानकारी अभी मैंने डाली है। इससे पूर्व में मेरे पास हर्षित की जानकारी थी, जो राजपाल राजकुमारी उसकी मम्मी का नाम था। अब ये राजू जो है, अब मुझे कहाँ पे देखेगा परिवार की सूची के अलावा, अब ये बच्चों की जानकारी मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये राजू नाम का बच्चा मेरे पास आ गया है। इसी प्रकार मैम बच्चों की भी हम जानकारी भरेंगे, तो वो बच्चा भी यहाँ पे मैम वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो मैम में दिखेगा। तो हमें सारे सेम और मैम बच्चों की जानकारी हमें इसमें फीड करनी है। अब आप देख रहे हैं कि सेम बच्चा है, तो हमको क्या मैसेज आ रहा है ऊपर, सेम बच्चों की सीसेम कार्यक्रम में पंजीयन करना है। तो सेम बच्चों का मैं सीसेम कार्यक्रम में पंजीयन करना है, तो मैं राजू को क्लिक करूँगा। तो पहले जो हम डायरेक्ट करते थे पंजीयन वाले विंडो पे जाके बच्चे की सारी BHND की जांच, वजन, ऊंचाई, जो एंट्री सीसेम के कार्ड से हम करते हैं, वो एंट्री यहाँ पे हम कर पाएंगे आगे की, जैसे पहले करते थे। उसका वजन, दिनांक, ऊंचाई, सूजन है कि नहीं, भूख की जांच, हीमोग्लोबिन, श्वसन दर, टीकाकरण की स्थिति, चिकित्सीय आकलन, NRC रेफरल, अतिरिक्त THR और दूध के पैकेट दिए कि नहीं, और साथ में फ़ोटो यहाँ पे कंपलसरी है। ये फ़ोटो गैलरी से भी ले लेता है और आप कैमरे से भी डायरेक्ट फ़ोटो खींच सकते हैं, तभी ये एंट्री इसकी सेव होगी। फिर जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पंजीयन वाली स्थिति हट के, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सीसेम में पंजीयन, तो पंजीयन जब इसका हो जाएगा तो वो क्या दिखाई देगा यहाँ पे, साप्ताहिक फॉलोअप। इसी प्रकार आप साप्ताहिक फॉलोअप को अपडेट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। जैसे बच्चा मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे भर्ती है, तो मैं साप्ताहिक को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो साप्ताहिक के लिए निष्कर्ष पूछेगा, उपस्थित डेट पूछेगा, किस तारीख का अगला जिसका फॉलोअप ड्यू है, और उसमें उसके वजन, ऊंचाई, सूजन, भूख की जाँच, चिकित्सीय जटिलता, NRC रेफर और कितने THR के पैकेट उसको दिए, उसको THR पैकेट दिए नहीं दिए, ये जानकारी, प्लस जो दूध हमने दिया है। तो हम परिवार को ग्रेवेट करते हैं तो पता चलता है हमें कि बच्चे ने सप्ताह में कितने दिवस दूध का सेवन किया। यदि हफ्ते में 7 दिन में, यदि वो 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जितना भी वो दूध पी रहा है जितने दिन, उतने दिन हम डालते हैं। यदि ये बच्चे ने 4 दिन ही दूध पिया है तो मैं 4 संख्या डाल के फिर से इसका फ़ोटो का ऑप्शन पे जाता है, तो फ़ोटो यहाँ से ये लेकर इसको सेव कर देंगे, तो ये साप्ताहिक फॉलोअप भी यहाँ से ऐड हो जाएगा। जैसे ये 12 सप्ताह पूरे हो जाएंगे तो साप्ताहिक की जगह पे यहाँ पे मासिक फॉलोअप लिखा आना चालू हो जाएगा। तो इसको हम प्रति माह अगले 3 महीने तक फिर मासिक फॉलोअप भी कंप्लीट कर पाएंगे। अब चूँकि ये बच्चे की एंट्री गलत हो गई है, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है जो कि सही एंट्री नहीं है, तो इसका एक तरीका है कि हम इस एंट्री को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। तो मैं वापस परिवार की जानकारी पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एडिट के लिए इधर साइड में जो पेन बना हुआ है निशान है, इस पे जाके मैं परिवार की किसी भी प्रकार की जानकारी एडिट कर सकता हूँ। किसी कारण से त्रुटिवश मुझसे कुछ एंट्री गलत हो गई है, उसमें सुधार करना है तो वो कर सकता हूँ। अब चूँकि एंट्री मुझसे गलत हुई थी इसलिए मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ, चूँकि ये एंट्री सही नहीं है, मैंने केवल ट्रेनिंग के पर्पज़ से एंट्री की थी, तो इसको मैं यहाँ डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये डिलीट का ऑप्शन आया, ये परिवार की जानकारी यहाँ से डिलीट कर दी गई है। अब पहले जो एक बच्चा था वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं वापस सीसेम में बच्चों की जानकारी में जाकर देखूँगा तो ये बच्चा फिर से यहाँ से भी हट गया है। तो अब वहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ दिखेगी, और यहाँ से वहाँ जाके वापस डिलीट कर देंगे तो यहाँ से भी वो एंट्री हट जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आपकी एंट्री करने में मदद करेगा। धन्यवाद।